गाइस ये है वो मेडिसिन जिसने मेरी पिगमेंटेशन ठीक करने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है, जिससे खाने के बाद मुझे लगा कि मेरी पिगमेंटेशन जैसे कि छू मंतर होने लगी है, गायब होने लगी है और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने लगा है। तो मैं आपको आज इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ इस मेडिसिन से। तो जो लोग पिगमेंटेशन से परेशान है, जिनको ऐसा लगने लगा कि पिगमेंटेशन नहीं होगी, पता नहीं क्या हो गया और ये कैसे जाएगी कैसे नहीं जाएगी, और बहुत परेशान हो चुके हैं, तो उनके लिए बहुत ईजी सा रास्ता है। तो मैं एक बार दिखा देती हूँ, पर इसके बारे में कैसे खाना है, किसको खानी चाहिए किसको नहीं खानी चाहिए, इसको खाने से क्या आपको फ़ायदा मिलेगा, क्या नुकसान हो सकता है, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो पहले वीडियो को फुल ज़रूर वॉच करना ताकि आप समझ सकें इसके बारे में। थोड़ा दिखा देती हूँ आपको, फिर आगे इसके बारे में पूरा बताने वाली हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं हाजिर हूँ लाइफ स्टाइल विद सैम एक नई वीडियो के साथ। इसमें आपको बताने वाली हूँ पूरा पिगमेंटेशन के बारे में। तो जैसा कि आप मेरी वीडियो को देखते हैं, समझ चुके होंगे थंबनेल देख के मैं आज क्या बताने वाली हूँ। तो गाइस पिगमेंटेशन जो है बहुत सारे रीज़न से आती है, जो मैं आपको बताती ही हूँ क्या क्या अलग अलग रीज़न हो सकते हैं इसके आने के, पर ये ठीक भी हो जाती है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि पिगमेंटेशन आ गई है, लेकिन हाँ इसमें टाइम ज़रूर लगता है, सालों साल इसको ठीक होने में लग जाते हैं, पर रिजल्ट आपको दिखने लगता है 6 महीने में, किसी को 3 मंथ्स में, किसी को 4 मंथ्स में, डिपेंड करता है अपनी बॉडी टू बॉडी किसको रिजल्ट कब दिखते हैं कैसे दिखते हैं, वो अपने हर किसी का अपना अलग होता है। क्योंकि जिसको जिस वजह से आई होती है उसको उसी तरह से रिजल्ट दिखाई देते हैं। जैसे किसी को हार्मोनिकल डिसबैलेंस की वजह से आई है, प्रेगनेंसी की डिलीवरी के वजह से आई है, या किसी को बॉडी में कमी की वजह से आई है, या फिर किसी के हार्मोनिकल चेंजेस की वजह से, या स्ट्रेस की वजह से, या कुछ लोग खाली धूप की वजह से भी पिगमेंटेशन आ जाती है। जैसे कि बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर हम लोगों ने लिया, तो सन में बहुत ज़्यादा रहने की वजह से भी पिगमेंटेशन आ जाती है। साथ ही साथ इसमें जो है बेसिकली आपको स्ट्रेस लेवल का भी बहुत बड़ा रोल है। जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं उनका भी स्किन डल पड़ने लगता है, क्योंकि कहते हैं बॉडी में आपकी जो हार्मोनिकल है वो चेंजेस होने लगते हैं, तो पूरा ओवरऑल आपका जो है जो सिस्टम होता है वो चेंज होने लगता है। साथ ही पेट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, आपका टमी है, आपका पेट सही नहीं है, क्योंकि सारी बीमारियों की जड़ जो होता है वो पेट होता है। अगर आपका पेट सही है तो आपको पिगमेंटेशन नहीं आती, क्योंकि पेट किसी को कब्ज की प्रॉब्लम है, किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता है, किसी को मतलब पेट में गैसेस बहुत बनती है, एसिडिटी बनती है, पेट साफ नहीं होता है, किसी को भूख नहीं लगती है ना, बहुत सारे रीजंस हैं। तो जिनको कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, क्योंकि क्या जब आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगा इट मीन्स आपकी आंतें क्लियर नहीं हो रही है, आपकी जो गंदगी है वो कहीं ना कहीं आपकी आंतों में ही जमा होती रहती है, जिस वजह से गैस बनती है, एसिडिटी बनती है और आपको कब्ज रहता है। फिर जब कब्ज रहेगा, पेट ही साफ नहीं होगा, तो आपका ऑटोमेटिकली चेहरा कैसे ग्लो करेगा। जब आपका अंदर सब कुछ अपसेट रहेगा तो चेहरा कैसे खिला खिला लगेगा, दैट इज़ द रीज़न। तो पूरा ओवरऑल एक शरीर का सिस्टम होता है, ये भी गाइज एक मशीनरी है जो काम करती है डेली। तो मशीन को ध्यान रखने के लिए उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि घर में भी कुछ ऐसे आपकी फॉर एग्जांपल आपकी मिक्सर ग्राइंडर होती है, आप उसको यूज़ करते हो, वो चलती रहती है, पर उसकी भी मेंटेनेंस लगती है ना, कभी कभी वो भी ख़राब हो जाती है, बीच बीच में कई साल आपकी चलती रहती है, फिर आपको दिखाना पड़ता है, उसमें कुछ कुछ वो ठीक करके जाते हैं, फिर जाके वो चलती है। तो ऐसे शरीर भी एक मशीनरी है, तो उसको भी आपको मेंटेनेंस देनी पड़ेगी, अच्छा फूड डालना पड़ेगा उसमें, जिससे उसके ऑर्गन्स अच्छे से काम करते रहें। वो भी चाहता है कि आप फिजिकल एक्टिविटी करें ताकि वो भी थोड़ा डांस कर सके पेट के अंदर। तो सब कुछ ज़रूरी है शरीर के लिए। तो एक मशीनरी को चलाए रखने के लिए आपको उसको अच्छे से पोषण देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। और जो मतलब मेन पिगमेंटेशन बहुत लोगों को आने का रीज़न डिलीवरी के बाद भी आ जाती है। तो क्या होता है, बॉडी में कमियाँ हो जाती हैं। गाइस जितना हमें डाइट पर डे चाहिए होती है वो डाइट हम लोग नहीं लेते हैं, ये सच्चाई है। और क्योंकि हम लोग बाहर का सामान ज़्यादा खाते हैं, हम लोग ऑयली फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। जितना हल्का खाना खाते हैं, जितना घर का खाते हैं, उतना हमारा चेहरा यंग लगता है, ग्लो करता है, और हम लंबे समय तक यंग बने रहते हैं। इस चीज़ को आजमा के देख लो, आप 3-4 महीने अच्छा सा खाना खाओ, घर का हेल्दी हेल्दी, इसमें आपको देख के खाओ कि हाँ मुझे इतना प्रोटीन, इतना ये कार्बोहाइड्रेट, इतना ये चाहिए, कैल्शियम चाहिए, आयरन चाहिए, और फिर आप देखना आपके चेहरे का ग्लो कैसा होता चला जाता है, और आप लंबे समय तक यंग भी दिखेंगे। इसका बहुत फर्क पड़ता है। कुछ लोग होते हैं, कुछ मैं देखती हूँ आंटियाँ होती हैं 50 ईयर की होती हैं, पर आप उन्हें कह नहीं सकते, बच्ची और जो मदर होती है वो इक्वल लगती है। दैट इज़ द रीज़न, क्योंकि वो बहुत मेंटेन रखते हैं अपने आप को, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस मेडिसिन की। तो गाइस ये मेडिसिन एक ड्रास्टिक चेंज जो मेरे को अपने पे लगा। तो गाइस देखो, जो भी मैं आप लोगों से वीडियो शेयर करती हूँ ये सिर्फ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पे शेयर करती हूँ, जिससे मुझे डेवलपमेंट लगा अपने ऊपर, अपनी बॉडी में, अपने फेस पे, क्योंकि ये मेरा पर्सनल व्यू है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं 10 लोगों को ने मुझे बताया या तब हुआ, नहीं।
जो मेरे को हुआ। तो मेरी जो भी वीडियोस होती है पर्सनल एक्सपीरियंस पे आधारित होती है, जो जो जिस चीज़ से मुझे चेंज लगता है मैं आप लोगों से शेयर करती चली जाती हूँ। तो गाइज़ ये है वो मेडिसिन जो मैं आपको दिखाती हूँ, जो बताती हूँ विटामिन D3 की। सबसे बड़ी बात है कि विटामिन D3 होता है। अब बात कर लेते हैं विटामिन D3 कहाँ से मिलता है। तो आप लोग पूछते हैं दी कहाँ से लिया, कहाँ से लिया। तो किसी भी मेडिकल शॉप पे ही ईजी मिल जाता है। आप लोग बोलेंगे विटामिन D3 की टेबलेट देते, क्योंकि आजकल ये बहुत कॉमन हो चुका है और बहुत लोग जो है वो जानते भी होंगे, जिन्होंने टेस्ट कराए होंगे या जिनको पहले डॉक्टर ने बताया हो कभी ना कभी कमियां इसकी हो जाती हैं। तो गाइज़ ये विटामिन D3 होता है। मैंने इसका वीडियो भी शेयर किया था पूरा फुल फ्लैश। इसमें मैंने बताया था इसको क्या क्या इसमें कमी से क्या क्या, जब ये कमी हो जाती है तो हमें कैसे इसको अपनी बॉडी में हम नेचुरल तरीके से इसको मतलब भरपूर कर सकते हैं अपनी बॉडी। मैंने वो भी एक्सप्लेन किया था। इसके बाद मेरी वीडियो के बाद बहुत सारे लोगों ने टेस्ट कराए और उन्होंने मेरे को लिख के भी भेजा कि दी हमने टेस्ट कराया तो डॉक्टर भी ने भी बोला कि तुम चल कैसे रहे हो, तुम्हारे अंदर बहुत कमी आई है। तो ऐसे कई सारे कमेंट मेरे पास आए, क्योंकि ये सच में कमी बॉडी में आ जाती है, क्योंकि मेरे को भी आई है, तो इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो ऐसे बहुत लोगों की कमी आ जाती है। ये इस तरह के कैप्सूल आते हैं, ठीक है। आप समझ लीजिए एक जो स्ट्रिप है ये 1 मंथ की स्ट्रिप है, आपकी 1 मंथ की स्ट्रिप आपको मिल गई, क्योंकि वंस इन अ वीक इसको खाना होता है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जैसे आज क्या है, आज ट्यूसडे है, तो आज अगर आप खाते हो तो इस दूसरी टैबलेट को आप नेक्स्ट ट्यूसडे खाओगे, इस टैबलेट को फिर उससे नेक्स्ट ट्यूसडे खाओगे, तो 1 महीने की आपको स्ट्रिप मिल जाती है। मैक्स टू मैक्स इसका 3 मंथ्स का कोर्स डॉक्टर देते हैं। पर गाइज क्या होता है, देखो इसमें लिखा हुआ है ये भी, ये USP 60,000 IU करके कुछ होता है इसके अंदर। मतलब ये सब होता है जो कैल्शियम आपकी बॉडी में मतलब भरपूर कर देता है। अब बात कर लेते हैं ये मिलता कैसे। तो गाइज इसके लिए आपको मैं कुछ डाइट नहीं बता सकती, क्योंकि ये हमें सन से मिलता है, धूप की रोशनी से ये मिलता है। सिर्फ धूप में ही विटामिन D3 होता है जो हमारी बॉडी में जनरेट होता है। तो देखो विटामिन D3 लिखा है ना, या D3, ये होता है D3। लोग पूछते दीदी कैल्शियम क्या होता है, D3 क्या होता है, ये क्या होता है, क्योंकि लोग कंफ्यूज रहते हैं। मैं भी पहले कंफ्यूज थी, पर मैंने डॉक्टर से जब संपर्क किया उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया था। तो ये सिर्फ आपको धूप से मिलता है, दुनिया में इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है जिससे ये चीज़ें मिल जाए। धूप हमें जो सूरज की रोशनी होती है, सूर्य देवता हमें फ्री की रोशनी दे रहे हैं, पर हम लोग उससे बचते हैं, ये बात सच है। पर बचना भी चाहिए, पर दिन की धूप से। सुबह सुबह की जो हमारी किरणें धूप की आती हैं वो हमें विटामिन D3 देती हैं। विटामिन D3 आजकल लोगों में इसलिए कम हो रहा है क्योंकि हम लोग धूप से बचते हैं, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करके चलते हैं। अब हम जाते हैं तो लोग लड़के देती मैं पूरे ग्लव्स हाथों पे भी, फेस पे कवर, चश्मा भी, मतलब पूरा बॉडी हम ऐसे कवर करके चलते हैं। मैं भी ऐसे चलती थी पहले, तो पूरी बॉडी को हम लोग इतना कवर करके चलते हैं कि हमें धूप मिल ही नहीं पाती है बॉडी को। वैसे भी धूप दोपहर की धूप में अगर जाओगे तो वो आपको डैमेज ही करेगी, पर मॉर्निंग की धूप में आपको D3 मिलता है। अगर आपको नेचुरली तरीके से अपनी बॉडी के अंदर D3 को मतलब बढ़ाना है तो आपको धूप में बैठना ही पड़ेगा। अगर आप डेली की धूप ले सकते हैं सुबह सुबह की, तो 10 मिनट इनफ है। अगर आप हफ्ते में 2 दिन वर्किंग हैं या हफ्ते में 2 से 3 दिन लेते हैं तो कम से कम 15 से 20 मिनट की धूप ज़रूर लें। और एक चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो लोग नहीं जानते हैं, अगर आप कपड़े प्रॉपर पहन के कवर करके बैठ जाओगे तो चाहे आप रोज़ 1 घंटे की भी धूप ले लो, आपकी बॉडी में विटामिन D3 जनरेट नहीं होगा। जब आज सूरज की रोशनी डायरेक्ट आपके स्किन से, सन से टच करती है, तभी आपकी बॉडी में D3 की जनरेशन होती है, तभी आपका शरीर D3 एब्जॉर्ब करता है। अब बात करते हैं D3 का काम क्या होता है। भाई क्यों ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम जो डाइट ले रहे हैं पिगमेंटेशन के लिए, उसमें क्या होता है, जब आपकी बॉडी में, मोस्ट ऑफ द लोगों की बॉडी में D3 कम हो जाता है, कमी होती है, क्योंकि हम लोग धूप लेते नहीं है। तो अगर आपकी बॉडी में भी D3 कम रहेगा तो चाहे आप रोज़ काजू, बादाम, अखरोट, जूसेस, हरी सब्जियां कुछ भी खाओगे, पर तो उसकी जो ताकत होती है वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होगी, क्योंकि D3 की कमी है। तो इसी वजह से हमें रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो गाइस अगर D3 कम रहेगा तो आपकी बॉडी में कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो जैसे कि हम कैल्शियम खा रहे हैं, आयरन खा रहे हैं, फॉस्फोरस खा रहे हैं, हरी सब्जियां खा रहे हैं, हम रोज़ बनाना खा रहे हैं, हम पपाया खा रहे हैं, विटामिन A से भरपूर खा रहे हैं, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो सिर्फ वेस्ट में जा रहा है, क्योंकि हमारी शरीर में D3 कमी है। तो हमारे शरीर में वो चीज़ एब्जॉर्ब, उसकी जो ताकत है वो एब्जॉर्ब करने की शक्ति ही कम हो गई है। तो इसलिए D3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पर एक सजेशन देना चाहूँगी गाइज, विटामिन D3 खाने से पहले अगर आप टेस्ट करा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर भी आपको रिकमेंड करता है। आप ये सब देने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डॉक्टर से मतलब आप D3 का टेस्ट कराते हैं तो आपको पता लग जाएगा। B12 और D3 आप टेस्ट करा सकते हैं। अगर आप में कमी आती है तो आप फिर डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। डॉक्टर आपको ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से आपको रिकमेंड करेगा कि आपको कितने महीने की खाने की ज़रूरत है, क्योंकि 1 महीने की क्या पता आप पे थोड़ा कम हो, क्या पता कमी ना ही हो। तो जिसको कमी होती है
उसी को खाना चाहिए, ओवरडोज भी नहीं खानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरी वीडियो देखा तो आप खाना शुरू कर दो, चलो मैं ठीक हो जाऊँगा, ऐसा नहीं है। बेस्ट है, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर किया। मेरे में बहुत कमी थी, इस वजह से मेरी पिगमेंटेशन बढ़ती जा रही थी। जब मैंने ये सब खाया, हेल्दी फूड खाया, थोड़ी मेडिसिन का सपोर्ट मिला, तो मेरे को पिगमेंटेशन में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। पिगमेंटेशन जाने लगी, चेहरे पे ग्लो आने लगा। पर मेरे में कमियां थी। ये ना हो कि आप लोग मेरा वीडियो देख के खाना शुरू कर दें। बेस्ट है आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें, अगर वो टेस्ट, क्योंकि इसमें सिम्टम भी होते हैं। आपको क्या सिम्टम है, क्योंकि सिम्टम बॉडी में पेन होना, थकावट रहना, नींद आना, कुछ काम ना करने का मन करना, और अच्छा मूड, गुस्सा आना, स्ट्रेस रहना, ये सब रीज़न सिम्टम होते हैं जिससे आपको डाउन आपको फील होना। क्योंकि विटामिन D3 की कमी से आपको डिप्रेशन भी फील होता है, आप डाउन फील करते हैं। तो बहुत सारे इसके भी सिम्टम्स हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी, बेस्ट है आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें अगर आपको भी इस तरह के सिम्टम्स हैं, और डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है तभी ये डोजेस लें, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कि ऐसा नहीं कि लाइफ स्टाइल से ने बता दिया या किसी ने बताया तो आप खाना शुरू कर दें। तो आप ज़रूर टेस्ट करा सकते हैं, और अगर कमी है तो डॉक्टर भी आपको लिख के देते हैं। मैंने ये वाले लिए, डॉक्टर क्या पता आपको दूसरी ही इसका ही कोई दे दे, पर देता है वो D3 है, और डोजेस इसकी यही होती है कि वंस इन अ वीक ही इसको खाना होता है। सो आज के लिए इतना ही, क्योंकि यार मेरे को आप लोगों से शेयर करना था। बहुत लोग D3 के बारे में क्वेश्चंस कर रहे हैं, B12 के बारे में क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो इस तरह से मैंने इन मेडिसिन को खाया, तो मुझे लगा मेरा मेंटल पीस, मेरा स्ट्रेस लेवल, हर कुछ इतना अच्छा होने लगा। तो मुझे लगा यार इसके मतलब बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए होता है, हम वो न्यूट्रिशन नहीं देंगे तो बॉडी रिएक्ट करेगी, पिगमेंटेशन भी बढ़ेगा, चेहरे में रफनेस भी आएगी, ग्लो भी खत्म हो जाएगा। तो ये सब होते हैं रीज़न। तो थैंक यू सो मच गाइस, अगर आपने समझा हो, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखा हो, ताकि आपको पता लग सके किसको खाना चाहिए किसको नहीं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, हैप्पी रहिए, और पिगमेंटेशन को करेंगे हम बाय बाय।